नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया था, आपकी प्रतिक्रियाओं ने मुझे आह्लादित किया है और नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया है। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कल से हम पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी जो रूटीन जो पढ़ाई है वो शुरू करेंगे। तो आज मैं आपके सामने राजस्थान बोर्ड द्वारा बोर्ड के पेपर में जो 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है अलंकार, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। राजस्थान बोर्ड द्वारा इसके 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा। अलंकार कहते किसे हैं? अलंकार शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है सुसज्जित और कार का मतलब होता है करना। इसका मतलब ये हुआ कि वे तत्व जो काव्य के शरीर को सुसज्जित करते हैं, काव्य के शरीर को सजाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से नारी का सौंदर्य द्विगुणित हो जाता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य भी द्विगुणित हो जाता है। अलंकार विहीन काव्य, अलंकार का काव्य में महत्व क्या है? तो जिस काव्य में अलंकार नहीं है वह काव्य नीरस काव्य कहलाता है, रसहीन काव्य कहलाता है। जैसे अगर किसी सुंदर नारी के शरीर पर अलंकार नहीं है तो उस नारी का सौंदर्य कम पड़ जाता है। उसी प्रकार अगर काव्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं किया गया है तो वह काव्य भी नीरस काव्य कहलाता है। तो शॉर्ट में अलंकार की परिभाषा क्या हुई? वे तत्व जो काव्य के शरीर को सुसज्जित करते हैं क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं अलंकार के प्रकारों की। तो देखिए, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। सबसे पहले बात करते हैं शब्दालंकार की। संधि विच्छेद करें तो बनता है शब्द प्लस अलंकार। परिभाषा बनती है इसकी कि काव्य में जहां पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार, संधि विच्छेद करें, अर्थ प्लस अलंकार, जहां पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें हम कहते हैं अर्थालंकार। बात करते हैं उभय अलंकार की। संधि विच्छेद करूं तो बनता है उभय प्लस अलंकार। उभय का मतलब होता है दोनों, दोनों मतलब शब्द और अर्थ। तो जहां पर दोनों के माध्यम से, मतलब शब्द और अर्थ, इन दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें हम कहते हैं उभय अलंकार। लेकिन काव्य शास्त्रियों ने इन 2 ही अलंकारों को मान्य किया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार।
शब्दालंकार का अगर उदाहरण देखें तो जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। शब्दों में अलंकार है, शब्द में अलंकार है। क्यों? क्योंकि चारु शब्द में च, चंद्र में च, चंचल में च, फिर चंचल में च, इसी प्रकार खेल में ल, जल में ल और थल में ल। तो यहां पर शब्द में चमत्कार है, इसी कारण ये शब्दालंकार है। बात करें अर्थालंकार की, जैसे मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर। मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर। नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर और मन को हरने वाला है। अब यहाँ पर अर्थ में चमत्कार है, शब्द में चमत्कार नहीं है। अब आप कहोगे कि सर इसमें देखिए मुख में म आ रहा है, मयंक में म आ रहा है, सम में म आ रहा है, मंजू में म आ रहा है और मनोहर में म आ रहा है। आपकी बात एकदम सही है, ये शब्दालंकार में भी तो हो सकता है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि मैंने यहाँ पर देखिए क्या बोला था, उभय अलंकार। जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उभय अलंकार। तो ये उभय अलंकार का भी एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें शब्दालंकार भी है और इसमें अर्थालंकार भी है। तो शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार हो रहा है, इसलिए उभय अलंकार में आता है। लेकिन काव्य शास्त्रियों ने इसको मान्य नहीं किया है, इसलिए हम इसको अर्थालंकार में ले लेंगे। अब हम बात करेंगे शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेदों के बारे में। शब्दालंकार और अर्थालंकार, चूंकि 12वीं क्लास के लिए बोर्ड के द्वारा 7 अलंकारों को ही चुना गया है, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उदाहरण अलंकार और विरोधाभास अलंकार। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार ये दोनों मिक्स ही साथ में चलते हैं। पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है कि ये शब्दालंकार का कौन सा है, अर्थालंकार का कौन सा है, वैसे मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार। किसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार? परिभाषा, काव्य में जहां पर एक ही वर्ण की या वर्ण समूह की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में जहां पर एक ही वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं। तो जहां पर एक ही वर्ण या वर्ण समूह की बार बार आवृत्ति होगी, कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। अब भगवान में भ, भक्तों में भ, भयंकर में भ, भूरी में भ, भीति में भ और भगाइए में भ। तो यहां पर भ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहां कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार चारुचंद्र की
चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारु में च, चंद्र में च, चंचल में च, चंचल में च, तो ये च वर्ण का क्या हो गया? समूह हो गया। यहां पर तो सिंगल वर्ण है, यहां पर समूह हो गया। इसी प्रकार खेल में ल, जल में ल और थल में ल, तो यहां पर च वर्ण की व ल वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है। बोर्ड के द्वारा आपसे ये पूछा जा सकता है कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित तो समझाइए। या फिर पेपर में ये दे दे, भगवान भक्तों की भयंकर भीति भगाइए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है और क्यों है, कारण बताना पड़ता है। पेपर में अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन सा अलंकार है वह क्यों है, तो कारण बताना पड़ेगा। तो कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आगे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर भ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसी कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। एक दो एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको। जैसे भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। भव्य में भ, भावों में भ, भयानक में भ, भावना में भ और भरना में भ, तो यहां पर भ वर्ण की क्रमशः बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। एक एग्जांपल और देख लीजिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी नदी, तनुजा यमुना। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यमुना नदी के किनारे पर तमाल के बहुत सारे वृक्ष क्या हो गए? छा गए। तरनी में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुवर में त, तो त वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार। मेरे हिसाब से अनुप्रास अलंकार में कोई समस्या नहीं होगी। वैसे अनुप्रास के 5 भेद भी होते हैं, लेकिन बोर्ड के पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं आपको, जैसे देखिए अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। जैसे देखिए छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार कहां होता है? जहां पर वर्ण की आवृत्ति दो बार होती है, छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे परम पुनीत भरत आचरणु। परम पुनीत भरत आचरणु, परम में प, पुनीत में प, तो प वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, छेकानुप्रास, लेकिन लिखना अपने को अनुप्रास ही है। इसी प्रकार वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है। वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है तो छेकानुप्रास अलंकार, और वर्ण की आवृत्ति अगर 2 से अधिक बार होती है तो वृत्यानुप्रास अलंकार। जैसे शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविताऊ।
शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविताऊ। अब शिशिर में स, फिर शिशिर में स, शशि में स, शशि में स, स्वरूप में स और सविताऊ में स। तो यहां पर वर्ण की अवधि 2 से अधिक बार हो गई वृत्त्यानुप्रास, लेकिन लिखना अपने को अनुप्रास ही है। इसके बाद में आता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ध्यान से सुनिएगा, बता रहा हूं मैं आप लोगों के सिर्फ जानकारी के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहां होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है कि जहां पर, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर वर्ण का उच्चारण एक ही स्थान से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जहां पर वर्ण का उच्चारण एक ही स्थान से होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब एक ही स्थान का मतलब क्या है? हमारा मुख, हमारे मुख में हमारी जिह्वा, हमारी जिह्वा हमारे मुख के अंदर जिस जिस भाग को स्पर्श करती है वह उसका उच्चारण स्थान बन जाता है। जैसे अगर मैं ल बोलूं तो मेरी जिह्वा ऊपर तालू पर टकराती है, ल ऊपर तालू पर टकराती है। इसी प्रकार जिह्वा मुख के जिस जिस भाग को स्पर्श करती है वह उसका उच्चारण स्थान बन जाता है। यही मैंने यहां पर बताया कि जहां पर वर्ण का उच्चारण एक ही स्थान से होता है, एक ही स्थान से होगा, वर्ण होंगे और एक ही स्थान से उनका उच्चारण होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तोहरी मिठुराई। संस्कृत में एक सूत्र है, ऋतु लसा नाम दंता। इसका मतलब होता है कि लरी, तू का मतलब त वर्ग होता है। अब त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? त, थ, द, ध, न, ल, सड़क वाला स और न, सुना तो फिर आगे। इन सब का उच्चारण जो होता है वो दांतों से होता है। अब देखिए एग्जांपल देखिए आप, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तोहरी निठुराई। तुलसी में त का उच्चारण स्थान देख लीजिए आप क्या है, ये देखिए त, दांत। ल का उच्चारण स्थान देख लीजिए आप, दांत। स का उच्चारण स्थान देख लीजिए आप, दांत। द का उच्चारण स्थान देख लीजिए आप, दांत। और स का उच्चारण स्थान देख लीजिए आप, दांत। इसी प्रकार सीदत में स, दांत, द, दांत, त, दांत। वर्णों का उच्चारण एक ही स्थान से हो रहा है, दांत से। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। इसके बाद में आता है छेकानुप्रास हो गया, वृत्त्यानुप्रास हो गया, श्रुत्यानुप्रास हो गया, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार कहां होता है? जहां पर एक शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है, अर्थ समान रहता है लेकिन अन्वय अलग अलग होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। दोबारा सुनिएगा, लाटानुप्रास अलंकार में एक शब्द 2 बार आता है, दोनों बार अर्थ समान रहता है, अन्वय अलग अलग होता है, लाटानुप्रास अलंकार। जैसे देखत तुम्हारी हरियाली मन में छाई। हरियाली एक शब्द 2 बार आया है, हरियाली हरियाली। दोनों का अर्थ भी क्या है? एक ही है, लेकिन अन्वय अलग अलग है। अब अन्वय अलग अलग का मतलब बता देता हूं मैं आप लोगों को। अगर यही हरियाली हरियाली कंटिन्यू आ जाता तो अन्वय साथ में होता, लेकिन हरियाली और हरियाली इन दोनों में क्या है? बीच में गैप आ गया, तो उसको बोलते हैं अन्वय अलग अलग। तो जहां पर एक शब्द 2 बार आए
दोनों बार अर्थ समान रहे लेकिन अन्वय अलग अलग हो, वहां पर कौन सा हो जाएगा? लातानुप्रास अलंकार। अब हम बात करेंगे अंत्यानुप्रास अलंकार की। अंत्यानुप्रास अलंकार जहां पर वर्ण की आवृत्ति शब्द के पीछे होती है, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। वर्ण की आवृत्ति शब्द के पीछे होती है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे नबलाली लेकर पुष्पन की थाली अपने पिया के घर चाली। नबलाली लेकर पुष्पन की थाली अपने पिया के घर चाली। अब देखिए, लाली में पीछे ल, थाली में पीछे ल और चाली में पीछे ल। तो वर्ण की आवृत्ति शब्द के पीछे, तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति शब्द के पीछे हो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। आज मैंने आपको अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के भेदों की विशद व्याख्या आपके सामने करी। बोर्ड के पेपर में अनुप्रास के कोई भेद आपसे पूछे नहीं जाएंगे, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है और आपको ये बताना है कि भाई इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्यों है, कारण बता दीजिए कि इसमें ल वर्ण की या च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। कल मैं आपको अलंकार आगे करवाऊंगा और हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे मिलती रहे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से ही मुझे कुछ बेहतर और बेहतर करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। धन्यवाद।